Namaste, I am JVN Arzu Arya from Department of Education and Methodology. प्रीवियसली क्लास में हम लोगों ने हमारा मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर बेसिकली हम लोगों ने फ्रॉम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप से लेकर फिर हमने उसके बाद थ्योरीज पढ़ी थी। हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा था। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद बेसिकली हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ की भी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। हमने टाइडल हाइपोथेसिस पढ़ा था, हमने बिग बैंग की थ्योरी पढ़ी थी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बेसिकली हमें बताती है कि हमारा अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग एक वन मोर थिंग, हम लोगों ने कल इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसे ही इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिस्कस कर लिया बेसिकली उसके बाद हमारा जो भी मॉड्यूल 1 है सेमेस्टर 1 का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास से हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 2 में बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, मॉड्यूल 2 बेसिकली अर्थ मूवमेंट के बारे में बताता है हमें। तो जब भी हम अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आता है वो है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। देखिए बच्चों, इससे पहले था ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब आप देखो हम लोग ना हायरार्की में स्टेप बाय स्टेप चल रही है। पहले हमने देखा कि जो मेन हमारा अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, और जैसे ही हमें पता चला कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बाद अब हम आते हैं कि अर्थ में नेक्स्ट जो मेजर इंपॉर्टेंट एरिया है या फिर जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है कि बेसिकली हमारे अर्थ या तो कॉन्टिनेंट्स, लैंडमास पे एरिया है या फिर ओशियन वाटर एरिया या मैरीटाइम एरिया है। तो सेकंड नंबर पे इसलिए अब हम स्टडी करेंगे कि हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी हमें कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस के बारे में पढ़ना होता है तो कॉन्टिनेंट जैसे अर्थ के ओरिजिन को जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी हाइपोथेसिस दी, थ्योरी दी। हाइपोथेसिस में हमने टाइडल हाइपोथेसिस पढ़ी थी जो जेम्स जीन्स ने दी थी। हम लोगों ने सेकंड नंबर पे एक थ्योरी पढ़ी थी बिग बैंग थ्योरी। तो सेम ऐसे ही अब कॉन्टिनेंट्स का ओरिजिन हुआ है, ओशियंस बने हैं। तो जब कॉन्टिनेंट्स का ओरिजिन हुआ था या ओशियंस बने थे तब मैं भी नहीं थी, आप भी नहीं थे। उस टाइम पे जो लोग थे वो भी नहीं थे, मतलब जिन्होंने ये एग्जैक्टली थ्योरी दी है। तो उन्होंने अपने एविडेंस को देखकर, अपने आसपास की सराउंडिंग देखकर और उनकी इंटेलेक्चुअल माइंड को देख के उन्होंने खुद की एक थ्योरीज दी कि एक्चुअली वो ऐसे ही वर्क किया है जिस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बने हैं। तो बेसिकली एक जना था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये फर्स्ट थ्योरी है। मतलब आप ये मान लीजिए सबसे पहले जिसने कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी करी या फिर कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बारे में स्टडी करी वो कौन है? अल्फ्रेड वेगनर है। तो आज हम इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या अजम्पशंस रखी, उन्होंने क्या बताया, उनकी थ्योरी में उन्होंने कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स रखे। जब हमें ये पूरे के पूरे पॉइंट्स पता चल जाते हैं उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वो थ्योरीज एक्चुअली कितना ज़्यादा सही है, उसके जो एविडेंस है वो कितना ज़्यादा हमें कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, फिर वो थ्योरी एट लास्ट फेल हो जाती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी पिक्चर है जानने के लिए। देखिए सबसे पहले आप लोग देखोगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नाम हैं। ठीक है, तो जब भी आप इन कॉन्टिनेंट्स को देख रहे हो आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट नंबर पे यूरोप और एशिया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके नॉर्थ अमेरिका है। ये बेसिकली मैंने कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग पोजीशन में भी कर दिया है, साथ में इनको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है। कौन सा कॉन्टिनेंट का कौन सा नंबर है वो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, हमने ये पिक्चर देख ली और अब आज में मैप के अकॉर्डिंग ये पोजीशन सही नहीं है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये पोजीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। और बेसिकली हमने इसमें यही समझा है, हम इसमें यही जानते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जब हम इस तरीके से सेग्रीगेट कर देते हैं तब क्या होता है, तब हमें पता चलता है कि बेसिकली लैंडमास का एरिया कौन सा था और वाटर का एरिया कौन सा था। तो जब आप यहाँ देख रहे हो ये सारा का सारा लैंडमास का एरिया है जो बेसिकली कॉन्टिनेंट्स कहलाता है। सेकेंड नंबर पर जो आपका ब्लैंक स्पेस है ये सब मैरीटाइम या वाटर का एरिया है जो आपका क्या कहलाता है? ओशियंस कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पे आप देखोगे जैसे ही मैंने वो 1 2 3 4 कॉन्टिनेंट्स को आपस में असेंबल कर दिया या आपस में क्लब कर दिया तब मुझे पता चला कि 1 2 3 4 आपस में क्लब करने के बाद क्या हुआ, ये एक पूरा का पूरा जो भी लैंडमास का एरिया है वो एक तरफ आ गया जिसको बेसिकली पैंजिया बोला गया, मतलब पूरा का पूरा लैंड मास बोला गया। लेकिन
दूसरे नंबर पे जहाँ ये ब्लैंक स्पेस है, जहाँ पर ये वाटर है, उसको बोला गया पैंथलासा। ठीक है, तो पेंजिया और पैंथलासा, ये 2 वर्ड याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना भी वाटर का पोर्शन है उसको बेसिकली पैंथलासा बोला गया, और जितना भी लैंड मास का एरिया, जितना भी कॉन्टिनेंट्स का एशिया एरिया, उसको क्या बोला गया, पैंजिया बोला गया। ठीक है, ये आप एक बेसिक बेस तैयार रखिए अपने पास कि बेसिकली हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में ही पढ़ना चाह रहे हैं, और हम यही देख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे ओरिजिन हुए, या लैंड मास कैसे ओरिजिन हुआ, और वाटर बॉडी या ओशियंस कैसे ओरिजिन हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक साइंटिस्ट है, एक ज्योग्राफर है जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। बेसिकली अल्फ्रेड वेगनर को ही बोला जाता है कि उन्होंने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की थ्योरी दी है, या फिर द ज्योग्राफर हु गिवन द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज अल्फ्रेड वेगनर। ये अल्फ्रेड वेगनर है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर बोलते हैं कि जो हमने पहले, मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी ना बच्चे, देखो ये वही फ़ोटो है, और मैंने कहा था पैंजिया। ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा लैंड मास। तो बेसिकली ये हमारे पास लैंड मास था जो 220 मिलियन ईयर्स अगो था, जो हमारे लैंड मास की अर्थ पे पोजीशन थी ना, वो ये थी, ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या हुआ, सेकंड नंबर पे जैसे ही कॉन्टिनेंट्स बाइफरकेट करना स्टार्ट किए, सेकंड नंबर पे अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, यहाँ पर आप देखोगे स्पेस आ गया, जिसको तैथिस सी बोला गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक ओशियन का ओरिजिन हुआ। मतलब आप ये मान सकते हो कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करे, कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होना स्टार्ट करे, और अलग अलग होने का रीज़न क्या था, 2 इम्पॉर्टेंट फोर्स है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, और ये ओशियंस, ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। थर्ड नंबर पे आप देखते हो दोबारा कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग होती गई, और ये अब आपस में और ज़्यादा दूर जाते गए, और इनके बीच में वाटर आता गया। ये बात है अराउंड 135 मिलियन ईयर्स अगो पहले की। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आप 10 मिलियन अगो ईयर्स की बात करते हो, तो आप देखते हो इस पोजीशन से और इस पोजीशन तक कितना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, और 10 मिलियन ईयर्स अगो ही बेसिकली क्या हुआ है, हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो आज की डेट पे हम देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, वो बेसिकली जो आज हमारी ग्लोब पर पोजीशन है, वो बेसिकली आज सेम पोजीशन है। तो आज जो सेम पोजीशन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, पहले ये पोजीशन ऐसी थी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे उनके बीच में फोर्सेस लगती गई, वैसे वैसे क्या हुआ है, वैसे वैसे आज जो हम अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स का बाइफरकेशन देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स का दूर जाना देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वो किस वजह से हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस पैंजिया से हुआ है। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि ये वही बात कहते हैं कि जब भी आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टिनेंट्स आपस में एक पज़ल थे। मतलब कोई आप लोगों ने घर पे पज़ल खेला होगा ना, तो उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग पीसेस होते हैं, और फिर अलग अलग पीसेस वो अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली कॉन्टिनेंट्स भी वही चीज़ है, वो एक पीसेस की तरह बहुत सारे पीसेस आपस में बाइंडेड है। बाइंडेड होने के बाद जब हमने उन पीसेस को अलग अलग कर दिया, तब हमें पता चला कि बेसिकली हमारा जो आज का ग्लोब है, फिर हमारा जो आज का अर्थ है, वो बेसिकली क्या है, इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। तो वो यही बोलते हैं कि जब भी आप इन सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में क्लब कर दोगे, और आपको पता चलेगा ये एग्जैक्टली एक दूसरे में फिट हो गए हैं, और फिट हो गए तो मतलब वो एक ही चीज़ से बाहर निकले थे, और एक ही चीज़ में आके वो क्या हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं। ठीक है, जो बेसिकली अभी मैंने आपको समझाया, सेम वही चीज़, ये पहले पैंजिया था, उसका अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ। सबसे पहले एक बोला गया आपको लॉरेशिया, और दूसरा बोला गया आपको गोंडवाना लैंड। उसके बाद भी उसका और ज़्यादा सेग्रीगेशन हुआ, फिर वो और ज़्यादा बाइफरकेट हुआ, और ज़्यादा टूटता गया। नेक्स्ट नंबर पे उसका और बाइफरकेशन हुआ, वो और ज़्यादा डिस्पर्स होता गया, और एट लास्ट जो हम आज के टाइम पे पोजीशन देखते हैं, विच इज़ अराउंड 10 मिलियन ईयर्स अगो, वो आज की क्या है, पोजीशन है। ठीक है, देखिए
बेसिकली अब ये चीज़ आती है कि अगर आपने कोई बात रखी है, आपने कोई असम्पशन रखा है, तो असम्पशन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बात पे आप कह सकते हो कि आपके ये एविडेंस बिल्कुल सही है, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं जो पेंजिया, जो मेन लैंड एरिया था ना, जिसे बेसिकली बोला जाता है कि वो हमें ड्रिफ्टिंग के प्रूफ देता है कि सच में ड्रिफ्टिंग हुई है, सच में वो पेंजिया से ही पार्ट्स अलग अलग हुए हैं। उसके बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं। पहला है हम शेप को देखकर, सेकंड है हम फॉसिल को देखकर, तीसरा है हम क्लाइमेट को देखकर, और चौथे नंबर पे हम रॉक्स को देखकर आज के टाइम पे पता लगा सकते हैं कि वो ड्रिफ्टिंग बिल्कुल सही थी, वो ड्रिफ्टिंग एग्जैक्टली इसी तरीके से हुई थी जिस वजह से जो आज प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन है वो पोजीशन रिमेन कर रही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले जो आपका शेप का क्लू आता है, तो शेप का क्लू कहता है कि वही देखिए, ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक कॉन्टिनेंट है। तो इस एडवर्टीजमेंट से पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि वी आर गेटिंग ब्रेकअप। ब्रेकअप क्यों? क्योंकि अब हमें दूर दूर कर दिया गया है और हमारी पोजीशन अलग अलग हो गई है। बेसिकली हम दोनों की पोजीशन इस तरीके से थी कि हम एक दूसरे में फिट थे, और फिट थे मतलब हमें मेन बेसिक से ही अलग किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ एग्जैक्टली पेंजिया हुआ करता था, और पेंजिया से ही हम लोगों को क्या किया गया है, अलग किया गया है। ठीक है, तो आप ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के मैच को देख के आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली एट वन ऑफ द टाइम वो लोग एक ही थे, लेकिन विथ टाइम वो लोग सेग्रीगेट सेपरेट आउट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आप देखते हो सेकंड जो हमारा आता है फॉसिल फ्यूल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कहता है कि हाँ एग्जैक्टली पेंजिया इज़ द मेन थिंग, और पेंजिया को ही अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है। उसका रीज़न क्या है? फॉसिल फ्यूल। मतलब देखो, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि जो ये एक फॉसिल है, ठीक है ना, तो वो हमें कहता है कि क्या हुआ है बेसिकली, जो कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक साथ जुड़े हुए थे, बिकॉज साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को खोदने के बाद जो हमें वहाँ से जीवाश्म मिलते हैं, और अफ्रीका को खोदने के बाद जो हमें जीवाश्म मिलते हैं, वो सब वो दोनों सेम ही मिलते हैं। सेम ही क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज वो एक टाइम पे अटैच थे, जिसकी वजह से अब वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो मतलब क्या हुआ है कि हाँ फॉसिल इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द थिंग। नेक्स्ट नंबर पे हम क्लाइमेट के क्लूज़ देखते हैं। तो क्लाइमेट के क्लूज़ में कहते हैं कि जो आर्कटिक था आपका, वो पहले सेंटर में ही हुआ करता था, उसके जो क्लाइमेट था वो सेम था। जिस तरीके से आर्कटिक का क्लाइमेट सेम था, उसी तरीके से इक्वेटोरियल का क्लाइमेट भी सेम था, लेकिन मतलब वो एक ही चीज़ से ओरिजिन हुए हैं, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ है, वो अलग अलग हो गए हैं। नेक्स्ट नंबर पे आप रॉक के क्लूज़ देखते हो, जो बेसिकली हमें यही बताता है कि जो माउंटेन्स थे, जो एंडीज़ थे, वो बेसिकली एक ही मतलब एक कॉन्टिनेंट का और दूसरे कॉन्टिनेंट का माउंटेन बिल्कुल सेम थे, लेकिन वो अलग अलग हो गए हैं। तो मतलब वो उधर चला गया और वो उधर चला गया, लेकिन बेसिकली आज से बहुत टाइम पहले वो दोनों चीज़ें क्या थी, सेम ही जगह पर एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट क्लूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर वो कहता है कि प्रूफ। अब क्या हुआ, ये जो थ्योरी दी गई, इस थ्योरी के प्रूफ बिल्कुल सफिशिएंट नहीं लगे। वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो इतना ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ड्रिफ्ट करनी चाहिए। तो उसके जो क्लूज़ है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन नहीं कर पा, एटलीस्ट क्या हुआ, ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और ये थ्योरी को बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं माना गया। इस थ्योरी में बहुत सारे क्रिटिसिजम्स निकलते गए, और जैसे जैसे क्रिटिसिजम्स निकलते गए वैसे वैसे इस थ्योरी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर इस थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स उठा लिए गए और फिर नेक्स्ट थ्योरी इवॉल्व करी गई। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग को अपनी क्वेरी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उसके एविडेंस देखेंगे और फिर उसके बारे में कंक्लूजन निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच।